नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बोन के बारे में, जिस बोन का नाम है स्कैपुला बोन, यानी कंधे की अस्थि भी इसे कहते हैं। इस वीडियो में हम स्कैपुला की कंप्लीट ऑस्टियोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जैसे साइड का डिटर्मिनेशन, सरफेस, बॉर्डर, एंगल एंड उसके प्रोसेस और मसल्स के अटैचमेंट कैसे होते हैं, ये हम देखेंगे। और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। अगर आप बीएमएस के छात्र हैं या नीट के छात्र हैं तो आपके लिए, बीएससी नर्सिंग के छात्र हैं तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम स्कैपुला को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कैपुला। तो स्कैपुला क्या होता है? स्कैपुला जो होता है, इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं, जिसको हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं। ठीक है, इसको हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं। इसको हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं। ठीक, इसके सिचुएशन क्या होते हैं? इसके सिचुएशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसके सिचुएशन जो होते हैं वो स्कैपुला टाइंग द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट के अगर हम बात करें तो चेस्ट रीजन पर, चेस्ट वाल अपोजिट सेकेंड टू सेवंथ रिब। तो ये हमारी क्या होती हैं? सेकेंड टू क्या होती हैं? ये सेवंथ रिब्स के बीच में ये पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्कैपुला बोन। इसका शेप कैसे होता है? इसका जो शेप होता है वो लार्ज होता है और क्या होता है? ट्रायंगुलर होता है। लार्ज और ट्रायंगुलर होता है। अगर हम टाइप ऑफ बोन की बात करें, बोन के प्रकार की अगर हम बात करें, तो किस टाइप के बोन होते हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं। ठीक, इसको देखते हैं। इसके अगर हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखें तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या होता है? ये फ्लैट बोन होते हैं, मतलब ये चपटी होती हैं। ये क्या होती हैं? ये होती हैं चपटी। फ्लैट मतलब क्या होती है? ये चपटी बोन होती हैं। ठीक, अगर हम अकॉर्डिंग आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? कपाल अस्थि कहते हैं। अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो इसमें पार्ट कितने पार्ट होते हैं? इसमें ये देखो, इसमें कितने पार्ट होते हैं? एक पार्ट ये हो गया, दो पार्ट, तीन पार्ट और ये चार पार्ट हो गया। चार पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें सरफेस कितने होते हैं? दो सरफेस होते हैं। इसमें कितने सरफेस होते हैं? दो सरफेस होते हैं। एक होता है कोस्टल सरफेस और एक होता है डॉर्सल सरफेस। ठीक, अगर हम इसकी बॉर्डर की बात करें तो इसमें कितने होते हैं? इसमें तीन बॉर्डर्स पाए जाते हैं। तीन बॉर्डर्स में क्या क्या होते हैं? और एक लेटरल बॉर्डर होते हैं और एक मीडियल बॉर्डर होते हैं और सुपीरियर बॉर्डर्स होते हैं। अगर हम इसी स्कैपुला में अगर हम एंगल की बात करें, इसमें तीन एंगल होते हैं। तीन एंगल में कौन कौन होते हैं ये ध्यान देना। एक होता है सुपीरियर एंगल, दूसरा इन्फीरियर एंगल, तीसरा लेटरल एंगल। ठीक है, और अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो इसमें तीन प्रोसेस होते हैं, एक स्पाइन और एक एक्रोमियन प्रोसेस और एक कोरॉइड प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम आगे डील करेंगे। एक स्पाइन प्रोसेस, एक एक्रोमियन प्रोसेस और एक कोरॉइड प्रोसेस। अगर हम साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो ठीक है, इसमें अगर हम साइड डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं? अगर हम साइड डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो ठीक है, अब देखिए साइड डिटर्मिनेशन में क्या बात कर रहे थे? ये कह रहे हैं ग्लेनोइड कैविटी। जो ग्लेनोइड कैविटी होती है आन क्या होती है? लेटरल साइड पाई जाती है। स्कैपुला की क्या होता है? लेटरल साइड पाई जाती है। क्या? ग्लेनोइड कैविटी। अब ग्लेनोइड कैविटी कैसे होती है? ये देखिए स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये स्कैपुला का क्या है? एंटीरियर व्यू दिखाया गया। स्कैपुला का एंटीरियर व्यू दिखाया गया है। अब इस इंटीरियर व्यू में अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? क्लेविकुलर फेसेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्लेविकुलर फेसेट कहते हैं। टाइप ऑफ एक्रोमियन, टिप ऑफ एक्रोमियन।
ये जो होता है ये क्या है, ये टिप ऑफ एक्रोमियन है। ठीक, इसको हम कोरोइड प्रोसेस कहते हैं। कोरोइड प्रोसेस ये वाला हमारे होते हैं। ठीक, इसके ग्लेनोइड कैविटी ये वाली, ये जो हमारी ये जो प्रोसेस है ये पूरा ये क्या है, ये ग्लेनोइड कैविटी होती है। ठीक, ये ग्लेनोइड कैविटी होती है। ठीक, और ये क्या है, इंफ्राग्लेनोइड टर्बिकल्स ये वाली होती है, ये जो होती है इंफ्राग्लेनोइड कैविटी। और ये क्या होते हैं, नेक इसका होती है, इसका नेक होती है, और ये सुपीरियर एंगल पाए जाते हैं। ठीक, सुप्रा स्पेकुलर नॉच होते हैं ये वाले देखो। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्ज़ाम में आता है तो स्ट्रक्चर को अगर आप बना देंगे तो एग्जामिनर फुल मार्क्स देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके हम पोस्टीरियर व्यू की अगर हम बात करते हैं, इसका पोस्टीरियर व्यू ये देखिए दिखाया गया है, इसका पोस्टीरियर व्यू है। वो इन्फीरियर व्यू था आगे से था, ये पोस्टीरियर व्यू पीछे से है। इसमें क्या कहते हैं, ये सुपीरियर बॉर्डर होते हैं, ये वाला है, ये देखिए ये सुपीरियर बॉर्डर है। और ये क्या है, सुपीरियर एंगल है, ये वाले ये सब का है, ये सुपीरियर एंगल है। ये सब स्ट्रक्चर में अगर आप स्ट्रक्चर बना देंगे, बनाने के बाद थोड़ा सा लेबलिंग कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, एग्जामिनर अच्छे से इसका मार्क पूरा दे देता है। ये लेटरल बॉर्डर होते हैं। ठीक है, इंफ्रा ये क्या है, इंफ्रा ग्लेनोइड टर्बिकल्स, ये इसका नेक रीजन होते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप देख लेना। आगे हम बढ़ते हैं तो इसका ये कह रहे हैं डॉर्सल सरफेस। ठीक है, बेयरिंग द स्पाइन, जो डॉर्सल सरफेस पर क्या होते हैं, स्पाइन पाए जाते हैं। और जो कोस्टल सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉनकेव शेप के होते हैं। उसका सरफेस कैसा होता है, कॉनकेव होता है, किसका, कोस्टल का। इन्फीरियर जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं। इन्फीरियर एंगल क्या होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं। कोरोइड जो प्रोसेस होते हैं आर लेटरल साइड, जो कोरोइड प्रोसेस होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, लेटरल साइड पाए जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं इसके सरफेस की। अगर हम बात करें तो इसकी सरफेस की अगर हम बात करें तो सरफेस में क्या बात कर सकते हैं, ये देखिए। चलिए हम बात करते हैं सरफेस की। सरफेस में क्या होते हैं, ये कोस्टल सरफेस होता है और एक डॉर्सल सरफेस होते हैं। ठीक है, एक कोस्टल सरफेस और एक डॉर्सल सरफेस। जो कोस्टल सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, इसके फेसेस होते हैं फॉरवर्ड एंड मीडियली, फॉरवर्ड और मीडियली होते हैं क्या, इसके फेसेस होते हैं कोस्टल सरफेस के। यह क्या होते हैं, यह जो होते हैं कॉनकेव होते हैं, ये कॉनकेव होते हैं। एंड हालो कॉल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, सब स्केपुलर फोसा कहते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग राउंडेड, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, राउंडेड होते हैं, रिडीज निकले होते हैं नियर द लेटरल फेसेस, लेटरल जो बॉर्डर होते हैं उससे क्या पास में रिजिड उभार निकले होते हैं। इसके क्या होता है, 3 और 4 ऑब्लिक रिजिड, इसमें 3 और 4 जो होते हैं, 3 और 4 से क्या होते हैं, ऑब्लिक तिरछे रिजिड्स निकले होते हैं, उभार निकले होते हैं। अगर हम बात करें तो डॉर्सल सरफेस की, डॉर्सल सरफेस क्या होता है, डॉर्सल सरफेस में क्या होता है, तो डॉर्सल ये अटैचमेंट ऑफ द स्पाइन, ये क्या होता है, स्पाइन से अटैचमेंट होते हैं ऑफ द स्केपुला, जो स्केपुला के पास जो स्पाइन पाई जाती है उससे अटैचमेंट होता है। कौन सा सरफेस, डॉर्सल सरफेस। ठीक, विच डिवाइडेड, ये डिवाइड होते हैं द सरफेस इनटू द स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर सुप्रा स्पाइनस फोसा में। ठीक है, सुप्रा स्पाइनस फोसा से ये क्या होते हैं, ये डिवाइडेड होते हैं। लार्जर इंफ्रा स्पाइनस फोसा ये होते हैं। ठीक है, ये लार्जर होते हैं। और ये क्या होता है, ये कह रहे हैं जो सुप्रा स्पाइनस फोसा होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्मॉलर होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो स्मॉलर होते हैं। और ये कह रहे हैं लार्जर होते हैं, कौन से, इंफ्रा स्पाइनस फोसा, ये क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। ठीक है, इसमें लिखा 2 फेसेस आज कनेक्टेड, 2 फेसेस क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं स्पाइनोग्लेनोइड नॉच से, जो स्पाइनल ग्लेनोइड जो नॉच होते हैं उससे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। बिटवीन लेटरल बॉर्डर, ये एक दूसरे के बीच में क्या होता है, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्पाइन, जो स्पाइन का जो लेटरल बॉर्डर होता है, और क्या होता है,
डार्सल एक्सपेक्ट अगर हम बात करें तो नेक ऑफ इसका जो इस पे मतलब एक स्केपुला का जो नेक होता है, अगर उसके हम हिसाब से बात करें तो वो डॉर्सल। एंड बात करें लेटरल जो बॉर्डर होता है वो क्या होता है, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्पाइन का जो लेटरल बॉर्डर होता है ये क्या होता है, स्पाइनोग्लेनोइड जो नाच एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं थ्रू द नॉच, जो इसके नाच होते हैं ये क्या होता है, सुप्रा स्केपुलर नर्वस प्रोसेस। ये क्या नर्व क्या होते हैं, नर्व क्या होता है, पास होते हैं कहाँ से, सुप्रा ये देखो कहाँ गया ये क्या थ्रू दिस नॉच, ये जो नॉच होते हैं वो क्या होते हैं, सुप्रा, ठीक है, स्केपुलर नर्व पास होते हैं यहाँ से। अगर हम इसके बॉर्डर की बात करें तो इसके कितने बॉर्डर्स पाए जाते हैं, इसमें से देखिए क्या होता है, एक मीडियल बॉर्डर है और मीडियल बॉर्डर्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल बॉर्डर कहते हैं। ठीक, और इसको हम क्या कहते हैं, जो लेटरल बॉर्डर्स होते हैं, लेटरल बॉर्डर क्या कहते हैं, एक्सिलरी बॉर्डर्स कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। अगर हम और बात करें, तो ये देखो जो लेटरल बॉर्डर होते हैं, लेटरल बॉर्डर क्या होते हैं, सबसे थिकेस्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, थिकेस्ट होते हैं ऑफ द बॉर्डर। ये जो बॉर्डर्स होते हैं, ऑल बॉर्डर्स, ठीक है, ये जो लेटरल बॉर्डर्स होते हैं, ये जितने बॉर्डर्स भी होते हैं इसमें, ये क्या होता है, सबसे थिकेस्ट मतलब मोटे होते हैं। ठीक, एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ ग्लेनोइड कैविटी के जो लोअर पार्ट होते हैं ये यहाँ से एक्सटेंड होते हैं टू द इन्फीरियर एंगल तक। ठीक है, टू द इन्फीरियर एंगल। ठीक, अगर हम बात करें इंफ्राग्रेनोइड, अगर हम ट्रेबिकल्स की बात करें तो क्या होता है, एक रफ राइज ट्रायंगुलर एरिया होते हैं बिलो द ग्लेनोइड कैविटी। ये क्या है, ग्लेनोइड कैविटी के नीचे क्या होते हैं, एक ट्रायंगुलर एरिया होते हैं जो कि कैसे होते हैं, रफ होते हैं। बात करें अगर हम मीडियल बॉर्डर्स की, की बात करें जिसको हम वर्टिब्रल बॉर्डर्स भी कहते हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट होते हैं ऑल बॉर्डर में। ठीक है, जितने बॉर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्गर्स होते हैं। अब यहाँ पर देखना ये क्या होते हैं, ऑल बॉर्डर्स। ये जो ऑल बॉर्डर्स ये क्या है, सबसे थिकेस्ट है, मतलब सबसे मोटे हैं। कौन, लेटरल बॉर्डर्स मोटे होते हैं, जबकि अगर हम मीडियल बॉर्डर की बात करें तो ये क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट होते हैं, मतलब लंबे होते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम द, ये कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, ये क्या कहते हैं, सुपीरियर एंगल टू इन्फीरियर एंगल। ये क्या होता है, सुपीरियर एंगल से इन्फीरियर एंगल्स तक एक्सटेंड करते हैं। अगर हम बात करें तो क्या, सुपीरियर बॉर्डर्स की अगर हम बात करें, सुपीरियर बॉर्डर्स क्या होते हैं, अब ध्यान देना, एक मिनट कलर चेंज कर ले। सुपीरियर बॉर्डर्स क्या होते हैं, ठीक, ये देखो सुपीरियर्स बॉर्डर सबसे थीनेस्ट होते हैं, क्या होते हैं, सबसे थीनेस्ट होते हैं एंड शॉर्टेस्ट होते हैं। जितने बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, जितने बॉर्डर्स होते हैं, जैसे ये देखो ये लेटरल बॉर्डर्स थे, ये क्या थे, ये लेटरल बॉर्डर्स थे, और ये क्या थे, मीडियल बॉर्डर्स। लेटरल बॉर्डर सबसे थिकेस्ट था, मीडियल बॉर्डर जो था सबसे लॉन्गेस्ट था, और जबकि अगर हम सुपीरियर बॉर्डर्स की बात करें ये सबसे क्या है, सबसे थिन, सबसे पतला है, एंड और क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा है ऑल बॉर्डर्स में। और ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करते हैं, सुप्रा स्केपुलर नॉच से कहाँ पर, सुपीरियर एंगल्स तक। ठीक है, सुप्रा स्केपुलर नॉच से लेकर मतलब सुपीरियर एंगल तक ये एक्सटेंड करते हैं। ये बात ध्यान देना। अगर हम इसके एंगल की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके एंगल की बात करें तो जिसमें एंगल में एक सुपीरियर एंगल है और एक इन्फीरियर एंगल है और लेटरल एंगल है। ठीक है, सुपीरियर एंगल है, इन्फीरियर एंगल है और लेटरल एंगल। अब बात करते हैं सुपीरियर एंगल की। सुपीरियर एंगल जो होते हैं ये जंक्शन होते हैं, लाई करते हैं, जंक्शन होते हैं सुपीरियर एंड मीडियल बॉर्डर जो, ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर्स के बीच के जो जंक्शन है ये लाई करते हैं सुपीरियर एंगल। और इन्फीरियर एंगल क्या होते हैं, ये लाई करते हैं जंक्शन, ये भी जंक्शन है लेकिन ये लाई करते हैं क्या, लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर। ठीक है, ये लेटरल और मीडियल्स बॉर्डर के जो जंक्शन होते हैं ये लाई करते हैं इन्फीरियर एंगल।
अगर हम लेटरल एंगल की बात करें जिसको हम ग्लेनोइडल एंगल भी कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट, कलर चेंज करें, ठीक। ये देखो इसमें क्या दिया है, लेटरल एंगल्स में क्या दिया है, पेयर द ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है, बियर्स द ग्लेनोइड कैविटी विच आर्टिकुलेट होते हैं विथ द हेड ऑफ ह्यूमरस। ये हमारे हेड ऑफ ह्यूमरस का, जो हमारे हाथ का जो ह्यूमरस, जो हेड का ह्यूमरस मतलब हाथ का जो हमारे ह्यूमरस है उसका जो हेड होता है वो आर्टिकुलेट होते हैं फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट्स आल्सो कॉल्ड, जिसको हेड ऑफ स्कैपुला कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ स्कैपुला कहते हैं। ये कह रहे ग्लेनोइड जो कैविटी होती है वो आर्टिकुलेट होती है हेड ऑफ ह्यूमरस से एंड शोल्डर जॉइंट से। ये सब क्या होती है, ये हमारी ग्लेनोइड कैविटी के द्वारा आर्टिकुलेट होती है, ठीक। लेटरल एंगल। अगर हम बात करें तो नेक की, अगर इसके जो नेक होते हैं इज द कंस्ट्रक्टेड होते हैं पार्ट ऑफ एडजॉइनिंग ऑफ हेड, जो हमारे हेड का जो पार्ट होते हैं उससे क्या होते हैं, एडजॉइन करते हैं, जॉइन होते हैं। सुप्राग्लेनोइड ट्रेबिकल्स, ये जो सुप्राग्लेनोइड जो ट्रेबिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक स्मॉल एरिया होते हैं एबव द ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी के जो ऊपर की बात करें, अगर ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर की बात करें तो क्या होते हैं, वो स्मॉल एरिया होते हैं। अगर हम इसकी प्रोसेस की बात करें, इसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं, ठीक, इसके प्रोसेस क्या होते हैं। अब इसके प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसको देखते हैं। स्पाइन अप स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला के पास क्या पाए, स्पाइन। फिर ये क्या कह रहे हैं, देखिए एक प्रोजेक्शन निकला होता ऑन द अपर पार्ट, जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें एक क्या निकला, एक प्रोजेक्शन निकला होता ऑफ द डोर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला, ठीक। स्कैपुला के डोर्सल सरफेस के अपर साइड, ऊपर साइड क्या निकला, एक प्रोजेक्शन निकला होता है, ठीक। और ये कह रहे हैं ट्रायंगुलर इन शेप, और ये कैसे शेप के होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, ये ट्रायंगुलर शेप होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें बॉर्डर्स भी पाए जाते हैं, 3 बॉर्डर्स पाए जाते हैं, ठीक। स्कैपुला में 3 बॉर्डर्स पाए जाते हैं, जिसमें से लेटरल बॉर्डर होता है, इंटीरियर बॉर्डर होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। इसमें 3 बॉर्डर हुए, एक लेटरल बॉर्डर, एक इंटीरियर बॉर्डर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक। इंटीरियर लेटरल बॉर्डर्स को हम क्या करें, लेटरल बॉर्डर जो होते हैं वो फ्री होते हैं, थिक होते हैं एंड राउंडेड होते हैं। राउंडेड मतलब गोल गोल होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, ऐसे गोल गोल होते हैं, ठीक। और ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं, और ये क्या होते हैं, थिक मोटे होते हैं। इंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो इंटीरियर बॉर्डर ही कहते हैं फ्यूज़ होते हैं विद द डॉर्सल सरफेस। जो इंटीरियर बॉर्डर होते हैं वो डॉर्सल सरफेस के बॉर्डर से क्या होते हैं, ये फ्यूज होते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं, फ्यूज होते हैं। ये कैसे होते हैं, फ्यूज होते हैं। अगर हम बात करें पोस्टीरियर बॉर्डर्स की बात करें, अगर हम पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें तो ये क्या होता है, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, ठीक। अगर हम सब क्यूटेनियस की बात करें तो इसमें क्या होता है, सब क्यूटेनियस भी पाए जाते हैं। और तीसरी बात करें तो क्या होते हैं, अपर एंड लोअर लिप्स, जो हमारे लिप्स होते हैं, लिप्स के अपर एंड लोअर लिप्स पर भी ये बॉर्डर्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये बॉर्डर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके सरफेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसके सरफेस क्या क्या होते हैं। अब बात करें तो अपर सरफेस होते हैं, लोअर सरफेस होते हैं, ठीक। इसमें 2 सरफेस पाए जाते हैं, एक अपर सरफेस होते हैं और एक लोअर सरफेस होते हैं। जो अपर सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉनकेव होते हैं, हेल्प करते हैं फ्रॉम सुप्रा स्पाइनस फोसा। जो सुप्रा स्पाइनस फोसा होते हैं उसमें क्या करते हैं, मदद करते हैं। जो लोअर सरफेस होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, हेल्प करते हैं टू फ्रॉम इंफ्रा स्पाइनस फोसा। जो इंफ्रा स्पाइनस फोसस से ये क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और वो क्या होते हैं, ये अपर सरफेस जो होते हैं सुप्रा स्पाइनस फोसा में मदद करते हैं। इसमें 2 एंड भी पाए जाते हैं, और एंड वो कौन कौन से एंड होते हैं देखते हैं ज़रा। ये एंड होते हैं, एक होता है मीडियल एंड होता है और एक लेटरल एंड होता है। इसमें 2 एंड पाए जाते हैं। अब हम प्रोसेस की बात करें, सबसे पहला प्रोसेस हमारा है एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक। एराइज नियरली लेटरल एंड, ये लेटरल एंड से एराइज होता है। आप स्पाइन के लेटरल एंड से एराइज होता है, प्रोजेक्टेड फॉरवर्ड, आगे की तरफ ये प्रोजेक्ट करता है। सब क्यूटेनियस, इसमें क्या करें, सब क्यूटेनियस एंड
ओवरहैंग द ग्लेनोइड कैविटी। इसमें दो बॉर्डर्स भी पाए जाते हैं, दो बॉर्डर्स पाए जाते हैं, दो सरफेस। दो बॉर्डर्स में कौन कौन से बॉर्डर्स होते हैं? एक मीडियल बॉर्डर होते हैं और एक लेटरल बॉर्डर्स होते हैं। जो ये लेटरल बॉर्डर है और ये मीडियल बॉर्डर है। अगर सरफेस की बात करें तो एक सुपीरियर सरफेस और एक इन्फीरियर सरफेस पाए जाते हैं। किसमें? एक क्रोमियन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो। बात करते हैं बॉर्डर्स के, इसमें कौन कौन से बॉर्डर्स पाए जाते हैं। अभी हमने आपको बताया एक मीडियल बॉर्डर होते हैं और एक लेटरल बॉर्डर्स होते हैं। मीडियल बॉर्डर्स की बात करें तो ये शॉर्ट होते हैं और कंटिन्यूअस विद अपर लिप। जो ऊपर का हमारा लिप्स होते हैं, ओठ होते हैं, उससे क्या होता है? कंटिन्यूअस विद क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। बियर अ ओवल फेसेट। ये हमारे क्या? ओवल, ओवल मतलब अंडे के आकार के फेसेट होते हैं, आर्टिकुलेट होते हैं विद द लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल्स। जो हमारी क्लेविकल्स होती है, क्लेविकल्स को हम फीमेल में ब्यूटी बोन कहते हैं, और ठीक है, क्लेविकल्स को हम क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन कहते हैं इन फीमेल्स में। अगर हम लेटरल बॉर्डर की बात करें तो लेटरल बॉर्डर क्या होता है? कंटिन्यूअस ये भी होते हैं। देखिए, मीडियल बॉर्डर भी कंटिन्यूअस ही होते हैं और लेटरल बॉर्डर भी कंटिन्यूअस होते हैं। और ये क्या होता है? ये अपर लिप में पाए जाते हैं मीडियल बॉर्डर, जबकि लेटरल बॉर्डर क्या होते हैं? लोअर लिप में पाए जाते हैं। क्रेस्ट द स्पाइन ऑफ एक्रोमियल एंगल। ठीक है। अगर हम इसकी सरफेस की बात करें तो इससे कौन कौन से सरफेस पाए जाते हैं? ठीक, अब हम सरफेस की बात करते हैं। एक सुपीरियर सरफेस और एक इन्फीरियर सरफेस, दो सरफेस पाए जाते हैं। सुपीरियर जो सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो रफ होते हैं एंड सबक्यूटेनियस। और जो इन्फीरियर सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्मूथ होते हैं। जो इन्फीरियर सरफेस होते हैं वो स्मूथ होते हैं। कैरेकॉइड अगर हम प्रोसेस की बात करें तो कैरेकॉइड प्रोसेस क्या क्या होते हैं ये ज़रा देखना। कैरेकॉइड एराइज फ्रॉम द अपर पार्ट। ठीक है, ये एराइज होते हैं कहाँ से? अपर पार्ट ऑफ द हेड। हेड के अपर पार्ट से एराइज होते हैं। हेड के अपर पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। ऑफ द स्केपुला एंड लाई बिलो द क्लेविकल्स, और क्लेविकल्स के नीचे लाई करते हैं। लोअर पार्ट ऑफ द रूट, ये कह रहे हैं लोअर पार्ट ऑफ द रूट मार्क सुप्राग्लेनोइड टर्मिकल्स कहते हैं। ठीक, अगर हम एट द फर्स्ट की बात करें तो एसेंड होता है स्लाइटली अपवर्ड, हल्का सा ऊपर की तरफ, एंड मीडियली एंड इन द एब्यूटली बेंड्स फॉरवर्ड द एंड लेटरली होते हैं। ठीक, दस डिवाइडेड इनटू द असेंडिंग एंड हॉरिजेंटल पार्ट। ठीक है, ये असेंडिंग पार्ट एंड हॉरिजेंटल पार्ट में क्या होते हैं? ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये डिवाइड होते हैं। हॉरिजेंटल जो पार्ट होता है हैज़ दो सब बॉर्डर। हॉरिजेंटल के पास क्या होते हैं? दो बॉर्डर्स पाए जाते हैं, जिसमें से ये कौन कौन से बॉर्डर होते हैं? अगर हम इसकी बात करें तो ये एक लेटरल बॉर्डर होते हैं और एक मीडियल बॉर्डर होते हैं। ठीक, अभी आपको बॉर्डर तो आपको अब तक याद हो गए होंगे। दो बॉर्डर पाए जाते हैं, एक लेटरल बॉर्डर्स होते हैं और एक मीडियल बॉर्डर होता है। सरफेस कौन कौन से पाए जाते हैं? एक सुपीरियर सरफेस और एक इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस पाए जाते हैं, दो सरफेस होते हैं। एंड टिप द कैरेकॉइड प्रोसेस। अप्लाइड एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या? अगर पैरालिसिस हो जाता है आपदा, अगर पैरालिसिस हो जाता है क्या होता है? सेरेटस मतलब ये कह रहे हैं एंटीरियर मसल्स, ठीक, काज विगनिंग द स्केपुला, आर्म कैन नॉट बी अबडक्टेड और मतलब ये कह रहे बियॉन्ड द एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक, डेवलपमेंटल मतलब एनोमली कार्ड जिसको हम क्या कहते हैं? एस्पिक्वाइड्स स्केपुली कहते हैं। मीडियल बॉर्डर्स इज क्या होते हैं? कान के। जो मीडियल बॉर्डर होते हैं वो कैसे शेप के होते हैं? वो कानकेव होते हैं। अगर ओसिफिकेशन अगर हम सेंटर की बात करें तो ओसिफिकेशन सेंटर कैसे होते हैं ये अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें एक प्राइमरी सेंटर होता है और एक क्या होता है? सेकेंडरी सरफेस होता है। प्राइमरी सरफेस और सेकेंडरी, जो प्राइमरी सरफेस होते हैं वो एक होते हैं, और जो प्राइमरी सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं? एक होते हैं, और जो सेकेंडरी सरफेस होते हैं वो कितने होते हैं? वो 7 होते हैं। ठीक, मसल्स अटैचमेंट ऑफ द स्केपुला, स्केपुला के ऊपर कुछ मसल्स का अटैचमेंट होता है। अब इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखिए
मतलब ये कह रहे हैं सब स्केपुलरिस इज एराइज फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द सब स्केपुलर फोसा। जो सब स्केपुलर फोसा होते हैं उसमें मीडियल जो होता है 2/3 से एराइज होते हैं। ठीक, और ये वाला देखिए मतलब ये कर इंफ्रा, ये कर ये वाला सुप्रा स्पाइनस, ये क्या होते हैं, एराइज फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रा स्पाइनस फोसा। इंफ्रा मतलब ये कह रहे इंफ्रा, ये जो इंफ्रा स्पेनेटस एराइज फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ठीक, ये एराइज होते यहाँ से। ठीक, ट्रीज माइनर एराइज फ्रॉम द डॉर्सल सरफेस ऑफ अपर 2/3 लेटरल बॉर्डर्स। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये एग्जाम में आराम से आप लिख सकते हैं, लेटरल सरफेस ऑफ द इंफीरियर एंगल। हाँ, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ठीक, इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर देखिए, ये दिया गया है इंटीरियर व्यू, इसका दिखाया गया है, स्कैपुला का इंटीरियर व्यू दिखाया गया है। ठीक, ये क्या होता है, ये डेल्टोइड होते हैं। ठीक, ये वाला ये पोर्शन क्या है, डेल्टोइड है। ठीक, ये कैरो का ब्रांचियलिस होते हैं। ये देखिए ये वाला प्रोसेस है। ठीक, ये कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट, ये शोल्डर जॉइंट्स की ये क्या है, कैप्सूल दिखाए गए, ये वाले प्रोसेस होते हैं। ठीक, ठीक, सुप्रा मतलब स्कैपुलर लिगामेंट है, ये वाला जो क्या है सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट है। तो आप लोग इसको स्ट्रक्चर को देख लेना। ठीक है, सब स्कैपुलरिस है, ये वाला पोर्शन, ये स्ट्रक्चर दिया है। अब देखिए स्ट्रक्चर यहाँ से, क्रैको ब्रांचियलिस एराइज फ्रॉम द टिप ऑफ कैरोकॉइड प्रोसेस। ठीक है, डेल्टोइड, अगर वही स्ट्रक्चर जो मतलब दिया गया है, जो फिगर्स में जो दिए गए हैं, वो मतलब वो लेबलिंग, वही लेबलिंग के बारे में भी ये बता रहा है। ठीक है, डेल्टोइड प्रोसेस एराइज फ्रॉम द लोअर लिप, ये एराइज होते कहाँ से, लोअर लिप से एराइज होते हैं। ये लोअर लिप से क्या होते हैं, एराइज होते हैं। एंड क्रेस द स्पाइन फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर्स ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस के लेटरल बॉर्डर से क्या होते हैं, ये एराइज होते हैं। ठीक है, ओमोहायोइड इंफ्रा बेली, इंफीरियर बेली, ये क्या होता है, एराइज फ्रॉम द सुपीरियर बॉर्डर्स नियर द सुप्रा स्कैपुलर नोच। ठीक है, बाइसेप्स ब्रांचाई, ये सब पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट हेड कहते हैं। एराइज फ्रॉम द टिप ऑफ कैरोकॉइड प्रोसेस होते हैं। ठीक है, बाइसेप्स ब्रांची जो होते हैं, ये क्या होता है, लॉन्ग हेड होते हैं। एराइज फ्रॉम सुप्रागेलेनोइड ट्रेबिकल्स, सुप्रागेलेनोइड ट्रेबिकल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ट्राइसेप्स की बात करें, ये क्या होते हैं, लॉन्ग हेड होते हैं। एराइज फ्रॉम द इंफ्रागेलेनोइड ट्रेबिकल्स के एराइज होते हैं। अगर हम इसके इंसर्शन की बात करें तो इसका इंसर्शन क्या क्या होते हैं, इंसर्शन मतलब बोले तो क्या होता है, सेरेटस इंटीरियर क्या होता है, ये मतलब एक इंसर्टेड होते हैं ऑन द कोस्टल सरफेस अलोंग द मीडियल बॉर्डर के कोस्टल सरफेस से क्या होते हैं, एराइज होते हैं। फर्स्ट डिजिटेशन मसल्स इंसर्टेड फ्रॉम द सुपीरियर एंगल ऑफ रूट ऑफ स्पाइन। 2 and 3 digitation inserted into the narrow line along the medial border। ये क्या होते हैं, नेरो पतली होती हैं, किसके होते हैं, मीडियल बॉर्डर्स के along होते हैं। लोअर जो नीचे की तरफ होते हैं वो क्या होते हैं, 4 और 5। नियर जो लोअर होते हैं 4 and 5 डिजिटेशन एंड इंसर्टेड इनटू अ
लार्ज ट्रायंगुलर एरिया। ये क्या होता है? लार्ज ट्रायंगुलर एरिया ओवर द इन्फीरियर एंगल। ठीक है। लीवोटर मतलब स्कैपुली क्या होते हैं? इंसर्टेड इनटू द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ क्या? मीडियल बॉर्डर। इसमें क्या होता है? ये एक्सटेंड होते हैं। कहाँ से कहाँ तक ये एक्सटेंड होते हैं? ये सुपीरियर एंगल्स से लेकर लोअर आप रूट ऑफ स्पाइन, लेवल रूट ऑफ स्पाइन तक होते हैं। ठीक है। रोम्बो आइडिनस माइनर्स ये क्या होता है? इंसर्टेड इनटू द डॉर्सल एस्पेक्ट आप बोलो तो क्या? मीडियल बॉर्डर होता है अपोजिट द रूट ऑफ स्पाइन। ये क्या? रूट ऑफ स्पाइन होते हैं उसके क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। और ये वो माइनर थे, ये क्या है? मेजर है। ये इंसर्ट होते हैं कहाँ से? डार्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल। ये मीडियल बॉर्डर के एस्पेक्ट में होते हैं। और ये क्या? मीडियल बॉर्डर ये भी है, लेकिन डार्सल एस्पेक्ट ये भी है। इनटू द इंसर्टेड टू द, ये देखो ये वाला, ये जो माइनर होते हैं, ये ध्यान देना, ये जो माइनर इंसर्टेड फ्रॉम द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर, इंसर्टेड ऑफ द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर। मेजर और माइनर का दोनों का सेम मीडियल बॉर्डर डॉर्सल साइड है, लेकिन अगर इसका दिया रूट ऑफ स्पाइन के अपोजिट है। ठीक। अब ये क्या है? फ्रॉम रूट ऑफ स्पाइन फॉर इन्फीरियर एंगल। ये क्या है? ये इन्फीरियर एंगल होते हैं। ठीक है। ये इन्फीरियर एंगल से आप स्पाइन से रूट से निकलते हैं। मेजर और माइनर वाला क्या है? रूट ऑफ स्पाइन अपोजिट होते हैं। ट्रेपेजियस क्या होते हैं? ट्रेपेजियस इंसर्टेड इनटू द अपर लिप। जी ऊपर लिप में पाए जाते हैं। ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन इनटू द मीडियल। ठीक है। इनटू द मीडियल बॉर्डर्स ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक। ये क्या होता है? ये ध्यान देना, ये प्रोसेस, इसको ध्यान देना। प्रोसेस ऑफ द मीडियल प्रोसेस, ये देखो एक्रोमियन प्रोसेस। बात करते हैं पेक्टोरलिस माइनर मसल्स की बात करते हैं। इंसर्टेड होते हैं इनटू द सुपीरियर सरफेस। ये हमारे सुपीरियर सरफेस से इंसर्टेड होते हैं। और ये कहाँ तक? कैरिकॉइड प्रोसेस। जो कैरिकॉइड प्रोसेस से क्या होते हैं? ये इंसर्टेड होते हैं। इंसर्टेड होते कहाँ से? पेक्टोरलिस माइनर मसल्स की होते हैं। ठीक है।